गुड इवनिंग गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए सामने जो वीडियो ला रहा हूँ वो अगर आपको कोई डाउट होगा तो आज वो डाउट भी दूर हो जाएगा। ये मैं ओवरव्यू ला रहा हूँ पूरा, जो हमने चारों डेफिनेशंस पढ़ी, चारों ऑथर को पढ़ा, चारों ऑथर के व्यूज़ देखे, उसका पूरा ओवरव्यू है। आज ये पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फिर कल हम पढ़ेंगे एक प्रिंसिपल जिसका पूरा हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड होगा, और एक मेरा कंसेप्ट पढ़ेंगे कल हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो उससे पहले आज मैं इसको समाप्त कर देता हूँ कि आपको कोई डाउट ना रह जाए और आपको हमेशा के लिए स्टिक हो जाए कि कौन सी डेफिनेशन, कौन सा ऑथर क्या कहना चाह रहा है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। तो दिन आदाब, थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ वीडियो डालने में क्योंकि बहुत सारे वीडियोस ऑडियोस बनाने पड़ते हैं, तो थोड़ी सी टाइमिंग के इश्यूज आते हैं, तो उसके लिए मुझे फॉरगिव करिएगा। बट मैं पूरी चीज़ें रोज़ टाइमिंग पे भेजते जाऊँगा। ठीक है, और मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ, अगर मैं गारंटी दे रहा हूँ मतलब 100% सही है कि जितना हम पढ़ रहे हैं उतना परफेक्ट पढ़ेंगे, और जैसे मैं बोलूँगा वैसे पढ़ना, जैसे मैं बोलूँगा वैसे लिखना। अगर वैसा करोगे तो तुम रिजल्ट्स जो तुम्हारी उम्मीदें हैं ना उससे बहुत आगे आएगा, और ये तुम किसी से भी पूछोगे तो तुमको कोई भी बताएगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, या कमेंट, कुछ भी, एक एप्रिशिएशन मिलता है ना। क्योंकि कैसा है, कोई यहाँ पर उसमें नहीं है कि अरे हम बढ़ा रहे हैं, हमको क्या फर्क पड़ता है। नहीं, हमको फर्क पड़ता है। अगर आप हल्का सा भी एक एप्रिशिएशन देंगे तो अच्छा लगेगा कि चलो हमारी मेहनत सफल हो रही है, बच्चों को अच्छा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल इकोनॉमिक्स को पढ़ नहीं रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। मेरे पास बिल्कुल लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और लिमिटेड रिसोर्सेज से मैं कैसे आपको सर्विसेज दे रहा हूँ, बस ये इकोनॉमिक्स है। मैं पढ़ा भी रहा हूँ और मैं उसको फील भी कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने चारों डेफिनेशन पढ़ा था, चारों ऑथर के अपने व्यूज पढ़े थे हम लोगों ने। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? एडम स्मिथ के अपने व्यूज थे, मार्शल के अपने व्यूज थे, और उनके बीच में बहुत डिफरेंस भी था ईयर का। जैसे इनकी जो बुक आई थी, फेमस बुक, A Nature and an Inquiry in the Wealth of Nation, Creating a Wealth of Nation, एडम स्मिथ की वो आई थी 1776 में, बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द सपोर्टर ऑफ द वेल्थ पॉलिसी। मार्शल 1890 में उनकी बुक आई थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ही इंट्रोड्यूस मेनी प्रिंसिपल्स टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ पीपल। ये हम पढ़ने वाले हैं, है ना। फिर रॉबिन्स की बुक आई थी इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, वो 1931 में। फिर 1948 97 में सैमुअलसन की बुक्स आई। ठीक है, वैसे तो बुक्स इनकी बहुत बार आई है, बट हमको जो बुक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो जल्दी से ओवरव्यू देखते हैं, समाप्त करते हैं इस टॉपिक को आज। एडम स्मिथ के टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जल्दी से सब लोग ध्यान देंगे। सर हम लोगों ने पढ़ा था कि एडम स्मिथ वाज वन ऑफ द फॉलोअर ऑफ, जल्दी फास्ट, फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब वो सपोर्ट करते थे कि मार्केट ऐसा होना चाहिए जहां पर सरकार का कोई इंटरवेंशन ना हो, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। मार्केट खुद डिसाइड करेगा, जो क्या लिखा मैंने, इकोनॉमी कैन डिसाइड ऑन इट्स ओन व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। खुद डिसाइड कर लेगी इकोनॉमी, है ना, कि क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है, कितना बनाना है। ठीक है, जो चीजों के दाम भी है, प्रोडक्ट के दाम, रिसोर्सेज के दाम, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, उसके भी जो प्राइसेस है वो भी मार्केट खुद डिसाइड करेगा। आप बोलोगे सर प्रोडक्ट का भी मार्केट होता है? तो प्रोडक्ट का तो होता है जो हम जाते हैं। सर रिसोर्सेज का भी होता है? भी लैंड का नहीं होता, प्रॉपर्टी खरीदते हैं हम लोग। लेबर का मार्केट नहीं होता? बिल्कुल होता है। लेबर यूनियन, आजकल तो लेबर यूनियन के थ्रू निगोशिएशन होते हैं। ठीक है, मैं भी तो एक लेबर हूँ। मेरे को अगर मेरा अगर आप वेजेस डिसाइड करोगे तो मेरा भी जो प्राइस है वो मेरी डिमांड सप्लाई के हिसाब से डिसाइड होगा ना। मैं खुद डिसाइड करूंगा, गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगी मेरे प्राइसेस को। अगर मेरी डिमांड होगी तो मैं ज्यादा सैलरी लूंगा, मेरी डिमांड नहीं होगी तो मैं कम सैलरी लूंगा, है ना। और मेरा मोटिव क्या है? टू क्रिएट माई वेल्थ, पैसा कमाना। और इनकी डेफिनेशन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, फ्रीडम टू बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर टू डिसाइड देयर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब एडम स्मिथ के हिसाब से कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को पूरी छूट होनी चाहिए कि प्रोड्यूसर को क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, और कंज्यूमर को पूरी छूट होनी चाहिए क्या खरीदना है, कैसे खरीदना है, किससे खरीदना है, क्यों खरीदना है। ये वो खुद डिसाइड करेंगे। कोई भी प्रकार का सरकार का इंटरवेंशन या इंटरफेरेंस नहीं होगा। इसलिए एक बहुत ही मैं आपके सामने एक इकोनॉमिक टर्म यूज कर रहा हूं, लेसेस फेयर। लेसेस मतलब लेस, फेयर मतलब इंटरफेयर। ही सपोर्टेड द लेस इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट इन द मार्केट। उनको लगता था तभी रिसोर्सेज बेहतर यूज होंगे जब मार्केट खुद डिसाइड करेगा, ना कि गवर्नमेंट। यानी ही सपोर्टेड द पॉलिसी ऑफ कैपिटलिज्म, प्योर कैपिटलिज्म, है ना। अब मार्केट कैसे डिसाइड करता है?
जल्दी बताओ, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड मतलब कंज्यूमर, सप्लाई मतलब प्रोड्यूसर। बराबर है कि नहीं बराबर है? इनके बीच में जो रिलेशनशिप्स तय होते हैं उसके हिसाब से प्राइसेस डिसाइड होते हैं। जिन चीजों की डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई के मुकाबले वो महंगी हो जाएगी, जिनकी डिमांड कम होगी वो सस्ती हो जाएगी। जैसे अभी बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों की जो प्राइसेस है वो डिमांड डिसाइड कर रही है ना। हमने तो जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर, हमने उसके प्राइसेस गिरा दिए क्योंकि हमने उसको खरीदना ही कम कर दिया। इसकी डेफिनेशन के बाद हम लोग आएंगे मार्शल की डेफिनेशन में, कंप्लीटली अपोजिट डेफिनेशन। इनका क्या था, जो भी रिसोर्सेस है उसका रिस्ट्रिक्टिव यूज करो, और वो भी किसके लिए करो, सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, है ना। जैसे इनका एम्फेसिस क्या पे था, क्रिएशन ऑफ वेल्थ। वेल्थ क्रिएट करो, चाहे तुम प्रोड्यूसर हो या कंज्यूमर हो, वेल्थ क्रिएट करो, प्रॉपर्टी को एक्वायर करो, पैसा बनाओ, बस, है ना। इन्होंने लिखा डोंट प्रोड्यूस द थिंग्स विच हार्म द सोसाइटी। ऐसी चीजें मत बनाओ जो सोसाइटी को हार्म करे, ठीक है। यानी सिगरेट, दारू, ड्रग्स मत बनाओ इनके हिसाब से। और ये तो बोलते जो बनाना बनाओ, ठीक है, तभी रिसोर्सेज यूज होंगे। यहां पर कई बार वेस्टेज भी होते थे रिसोर्सेज पैसे कमाने के चक्कर में। यहां पर रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज होते थे। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ वेलफेयर की बात कर रहे हो। अब वेलफेयर में लिमिटेड चीजें आती हैं, आप बोल रहे हो वो मत बनाओ जो हार्मफुल है, तो अब ऐसे कैसे तय करेंगे क्या हार्मफुल है, किससे वेलफेयर आएगा? तो रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज होंगे। इस बंदे को अपने ऊपर 12 भर पढ़ना है। इन्होंने बहुत सारे, ध्यान देना, बहुत सारे प्रिंसिपल्स, बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे लॉज। लॉज मतलब जनरल बिहेवियर, लोगों के अनरिटन रूल्स या अनरिटन रूल्स ऑफ द सोसाइटी के, सोसाइटी को कैसे बिहेव करना चाहिए। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? सर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, इन्होंने बहुत सारे लॉज बना के रखे हैं कि प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, ऐसा होगा तो वैसा होगा। ये लॉज है, इसको आप क्या चैलेंज करोगे? टेस्टेड है ना, प्रूव्ड है। और इन लॉज को हम आज भी फॉलो करते हैं और इनके सबसे पॉलिसी बनाते हैं। बनाते कि नहीं बनाते? गवर्नमेंट भी बनाती है और हम भी अपने डिसीजन इसी के हिसाब से लेते हैं, ठीक है। तो लॉ का मतलब होता है जनरल बिहेवियर ऑफ पीपल, द रूल्स क्रिएटेड बाय द सोसाइटी। तो ये हम लोग पढ़ने वाले, बहुत सारे प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे कल। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा मैं आपको, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, मेरा फेवरेट टॉपिक है, आपको भी मजा आएगा। ही सपोर्टेड द कंट्रोल्ड इकोनॉमी। इन्होंने ऐसा कि भी इकोनॉमी कंट्रोल्ड होनी चाहिए किसी न किसी अथॉरिटी के द्वारा, नहीं तो रिसोर्सेज गलत तरीके से यूज होंगे। दैट रिसोर्सेज शुड नॉट यूज्ड, ना, should not use avoidance of, यानी उनका कहना था should not use on wasted of resources वेस्ट ना हो उनके हिसाब से, ठीक है। आप बोल सकते हैं इसको कि ओवर द टॉप, ज्यादा नहीं। मैं यहाँ जगह नहीं है, मैं ऐसा ना लिख देता हूँ, ज्यादा नहीं, मोर नहीं होना चाहिए, एक साइन दे देता हूँ, ज्यादा यूसेज नहीं होना चाहिए रिसोर्सेज का फालतू चीजों के लिए। वही चीजों के लिए यूज करो जो बेहतर हो, जो आपको वेलफेयर दे। एंड इनका फोकस क्या पे था? बेसिकली वेलफेयर। वो भी किसका वेलफेयर पे था? वेलफेयर ऑफ मैन, वेलफेयर ऑफ मैन। बराबर है कि नहीं बराबर? सोसाइटी के वेलफेयर के लिए था, ठीक है। इसलिए उन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल्स और टूल्स बनाए जिसके थ्रू वो डिसाइड करते थे कि किससे वेलफेयर मिलेगा, किससे वेलफेयर नहीं मिलेगा। फिर इनकी डेफिनेशन के बाद हमने पढ़ा रॉबिन्स। रॉबिन्स बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया मार्शल को। 1931 में उनकी भी बुक आई थी जो मैंने आपको शुरू में बताया। उनकी बुक में उन्होंने साफ साफ कहा था कि ना इकोनॉमिक्स वेल्थ है, ना इकोनॉमिक्स वेलफेयर है, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। वैसी रिसोर्सेज कम है तो पीपल कैन चूज कि उन्हें क्या कंज्यूम करना है, कैसे कंज्यूम करना है। तो लोग एक प्रायोरिटी बनाए कि कौन सी चीज मुझे पहले खर्च करनी है, कौन सी चीज पहले खरीदना है, कौन सी चीज पहले बनाना है। लोग ये खुद डिसाइड करेंगे क्योंकि उनका मानना था कि रिसोर्सेज क्या है, बहुत कम है। और उनका ऐसा भी कहना था कि रिसोर्स, हर रिसोर्स का कैसा यूज होना, अल्टरनेटिव यूज होना। कैसे यूज होना? अल्टरनेटिव। हम लोग करते ना, मैं अपने रूम का अल्टरनेटिव यूज कर रहा हूं। अभी मेरे पास जगह नहीं थी, क्लासेस गर्म हो रही थी, तो मैं रूम में बोर्ड लगाने वाला हूं, वहां पढ़ाने वाला हूं। एक जगह का डबल यूज हो रहा है। बराबर है कि नहीं बराबर है? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हम लोग करने वाले हैं, करते हैं, दुनिया करती है ऐसी बहुत सारी चीजें। आज बहुत सारे लोग, इकोनॉमिक सिस्टम अभी पूरा डाउन चल रहा है, तो बहुत सारे लोग अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का मल्टीपल यूज कर रहे होंगे क्योंकि रिसोर्सेज एक्सेस में होना गारंटी नहीं है कि आपकी इकोनॉमी अच्छी चलेगी। कई बार मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज कई बार वेस्ट भी हो जाते हैं क्योंकि हमें समझ में नहीं आता रिसोर्सेज को लगाए कहाँ। क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो बहुत लोगों के पास पैसे होते हैं, फिर वो अच्छे बिजनेसमैन क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि ज्यादा रिसोर्सेज को लगाना भी एक आर्ट है, ठीक है। इन्होंने कहा था कि इकोनॉमिस्ट जो होते हैं, अर्थशास्त्री, उनको न्यूट्रल होना चाहिए। मतलब वो ये ना डिसाइड करें कि लोग क्या बनाएं, क्या कंज्यूम करें, वो सिर्फ ये बताएं कि कैसे करें। क्योंकि आप एक्सपर्ट हो, आप ये मत बताओ कि लोगों को क्या करना है, कैसे करना है।
यानी ही फॉलोड दी पॉजिटिव वन ना, नॉट द नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव क्या बोलता है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो रॉबिन्स क्या बोलता था, नहीं नहीं नहीं, लोगों को जो ठीक लगता है, उनको जो रीजन सही लगता है करने दो, है ना, लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। तो यहाँ लिखा भी मैंने, ही हाईलाइटेड द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव। उन्होंने फर्क दिखाया कि दोनों इकोनॉमिक्स में कितना फर्क है, एंड ही वाज वन ऑफ द सपोर्टर ऑफ पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि अगर मैं नॉर्मेटिव में जाऊंगा तो वेलफेयर हो जाएगा, और वेलफेयर किससे रिलेटेड है, मार्शल से। ऐसा ही होना चाहिए। इन्होंने बोला पीपल कैन डिसाइड व्हाट दे वांट फ्रॉम देयर लिमिटेड रिसोर्सेज। लोग खुद डिसाइड करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जब लोग किसी चीज को डिसाइड करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, यानी कॉज आ गया, मतलब डेफिनेटली आप समझ जाएंगे क्या बोल रहा हूं। ही क्रिटिसाइज्ड द डेफिनेशन ऑफ मार्शल फॉर इट्स वेलफेयर एस्पेक्ट, क्योंकि उनका ऐसा कहना था अगर हम हर चीज को वेलफेयर के एस्पेक्ट से देखेंगे तो फिर रिसोर्सेज का सही यूज नहीं होगा। ठीक है, बराबर है, क्योंकि अभी हम दुनिया में आप अपनी इंडिविजुअल लाइफ को देखिए, हम लोग ऐसी कितनी चीजें कर रहे हैं जिसका वेलफेयर से शायद लेना देना नहीं, बट हमको तो चाहिए। मोबाइल फोन से बड़ा एग्जांपल क्या हो सकता है, मेंटली आपको हैरास करता है, फिजिकली हैरास करता है, लोगों की हेल्थ पे फर्क पड़ रहा है, लोगों की लाइफस्टाइल पे फर्क पड़ रहा है, फिर भी लोग यूज कर रहे हैं ना, क्योंकि उससे फायदे भी हैं। क्योंकि अगर इसकी डेफिनेशन के हिसाब से गए तो ये नहीं खरीदने का मोबाइल फोन, इसकी डेफिनेशन के हिसाब से गए तो खरीदो, जिसको जो ठीक लग रहा है करो। फिर लास्ट में आ जाएंगे सैमुएल्सन। Actually, he was one of the most logical one. He was लिखा भी मैंने, he was the actual father of modern economics. इनको कहा भी गया कि तुम actual father हो modern economics के। इन्होंने भी 2 फेमस बुक लिखी, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स लिखी, इंक्वायरी से रिलेटेड लिखी, इन्होंने भी 48 में 71 में बहुत सारी बुक्स लिखी हैं इन्होंने। इनकी जो डेफिनेशन थी वो सबका असेंबल थी, बट इनकी डेफिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट थे जो मैंने हाईलाइट किया। जैसे इन्होंने कहा था टाइम एलिमेंट, कि भैया कौन सी चीज कब बनाई जा रही है, कब डिमांड की जा रही है, हर चीज का एक समय होता है। और एग्री करता हूं मैं, हम हर साल भर तो कूलर की डिमांड नहीं करते ना, साल भर तो एसी की डिमांड नहीं होती। तो टाइम एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था कि आप अपने रिसोर्सेज को कौन से समय पे यूज कर रहे हैं। फिर जो भी रिसोर्सेज है उसका प्रोडक्टिव यूज होना, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज और प्रोडक्टिव यूज। मैंने बोला ना रिसोर्सेज बहुत सारे होते हैं, पर उसको कैसे यूज करना वो इंपॉर्टेंट है। तो प्रोडक्टिव रिसोर्स यानी काम का यूज होना चाहिए। फिर वो ग्रोथ के लिए यूज होना चाहिए। ग्रोथ का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, वो चीजें बनाओ जिससे आपका इनकम बढ़े, यानी प्रोड्यूस द थिंग्स व्हिच इंक्रीज योर इनकम, पर कैपिटा इनकम, यानी आपको फायदा मिले उससे। ठीक है, और आपकी ग्रोथ होगी तो ऑटोमेटिकली देश की ग्रोथ होगी, आपको ध्यान रखना है। ये बोलते थे अपनी ग्रोथ करो अपने हिसाब से, ये बोलते थे वेल अगर देश की ग्रोथ होगी तो इंडिविजुअल की ग्रोथ हो जाएगी, तो देश उस ग्रोथ को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इक्वली, ये इनका कहना था। ये बोलते थे अपने हिसाब से डिसीजन लो। ठीक, इन तीनों की डेफिनेशन में कहीं भी ग्रोथ का जिक्र नहीं है, तो इन्होंने ग्रोथ का जिक्र लाया। ठीक है, जो रिलेटेड लोगों की इनकम से है। ओके, फिर मिक्स्ड इकोनॉमी को इन्होंने सपोर्ट किया। व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, वेलफेयर और कैपिटल, यानी सोशलिज्म और कैपिटल को मिक्स करके जो इकोनॉमिक सिस्टम बनाए जाते हैं। क्योंकि ये हमेशा कहते थे कि आप इकोनॉमी को पूरी खुली नहीं छोड़ सकते, कैपिटलिज्म थ्योरी बोलती ना खुला छोड़ दो, जो लोग करना करो, ये उसके साथ खिलाफ थे। ऐसे में रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, लोग उसका गलत उपयोग करेंगे। ठीक है, और ये एक और बात करते थे कि अभी कैसे रिसोर्सेज को यूज करना है और फ्यूचर के लिए बचाना है, क्योंकि अगर अभी सब खत्म कर देंगे तो फ्यूचर के लिए क्या बचेगा। मैंने वो कल आपका इंक और मार्कर वाला बताया था। जैसे गवर्नमेंट का पैसा है, आपको लग रहा है कि नहीं है पैसा, ऐसा नहीं कह रहा बहुत ज्यादा, बट अभी जो परिस्थिति उसके हिसाब से लिमिटेड है। आप बोलोगे सर क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप, सरकार जो आपसे डोनेशन मांग रही है ना हर गवर्नमेंट को इसलिए मांग रही है क्योंकि अगर वो अपना पैसा पूरा खर्चा कर देंगे तो 3 महीने बाद जब इन्वेस्टमेंट की बारी आएगी, वेलफेयर की बारी, तो सरकार कहां से पैसा लाएगी, क्योंकि 3 महीने बाद एकदम से तो मार्केट में डिमांड नहीं बढ़ जाएगी ना, कि टैक्स आ जाएगा बहुत सारा सरकार के पास में। लॉजिक समझ रहे हैं, इसलिए सरकार अपने रिसोर्सेज को बचा के रख रही है, क्योंकि फ्यूचर में सरकार को वो रिसोर्सेज बहुत बड़े पैमाने पर खर्चा करने हैं, है ना, सब्सिडीज देनी है, लोगों के अकाउंट में पैसा डालना है। समझा एग्जाम्पल, चलो ग्रेट। इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट चीजें डेवलप की। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स को लेके आए कि कैसे लोग अपने इकोनॉमिक डिसीजंस को मैथ को यूज करके कर सकते हैं, जो मैं आपको कल पढ़ाने वाला हूं। फिर इन्होंने एक प्रेफरेंस थ्योरी लाई कि कंज्यूमर अगर 2 चीजों के बीच में फंस जाए तो वो कैसे दोनों को कंज्यूम करे, किसी को लेस किसी को मोर, वो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको आगे जाके। किसी एक गुड्स को आपको सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है, आप दोनों करो, बट किसी को कम किसी को ज्यादा। और इन्होंने एक और कंसेप्ट आया, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी कंसेप्ट, मतलब एक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों अपने सेटिस्फेक्शन को, जैसे प्रोड्यूसर को गुड्स बेच के मजा आता है,
कंज्यूमर को गुड कंज्यूम करके। तो कैसे उस यूटिलिटी को, सेटिस्फेक्शन को आप नंबर में मेजर करोगे, ये भी मैं कल पढ़ाऊंगा आपको। ये सब कंसेप्ट इनकी देन है, ठीक है। यहां से सब चालू हुआ है, बट ये यहां जाके पूरा साइंटिफिक हो गया, क्योंकि मॉडर्न जमाने की चीजों को अप्लाई किया ना, समझा। जो इनकी यूनिक चीजें ये लिखी है, इनकी यूनिक चीजें यहां पर लिखा मैंने, और हर डेफिनेशन आपको काम आएगी, काम आएगी ही आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ये तो हम पूरा पढ़ने वाले हैं इनको जाके, इनको तो हम रोज यूज करते हैं अपनी जिंदगी में। ये इनको मैं फॉलो कर रहा हूँ ना, मेरी तो फ्री मार्केट इकोनॉमी है ना, मैं अपनी जो फीस डिसाइड करूंगा वो डिमांड के हिसाब से डिसाइड करूंगा, सरकार थोड़ा ना डिसाइड करेगी। सरकारी स्कूलों की जो फीस होगी वो किसके हिसाब से डिसाइड होगी, गवर्नमेंट, क्योंकि सरकारी स्कूलों का मोटिव क्या है, वेलफेयर, ठीक है। ये भी समझ में होगा आप लोगों को। रिसोर्सेस, लिमिटेड रिसोर्सेस का अल्टरनेटिव यूज, एक प्रायोरिटी सेट कर लो, सरकार ने प्रायोरिटी सेट कर ली है, भाड़ में गया इन्वेस्टमेंट, कोई मॉल वॉल नहीं बनाना है, लोगों का वेलफेयर करना है अपने को। देखेंगे बाद में इकोनॉमिक सिस्टम में क्या चीजें कम है ज्यादा है, अभी वेलफेयर, सब्सिडी है, इस पे काम करते हैं क्योंकि रिसोर्सेस वैसे ही कम है, ठीक है। मेडिसिन बनाते हैं, वैक्सीन बनाते हैं, और इनकी जो डेफिनेशन में हर वो चीज कवर है जो हमको चाहिए थी, तीनों डेफिनेशन का मिक्सअप है, ठीक है। पक्का। अब स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो ना, मैथ्स वालों, नॉन मैथ्स वाले भी, स्टैटिस्टिक्स क्या बताता था आपको, ट्रेंड, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, है ना। जैसे अभी आरबीआई का कल आया ना कि आने वाले टाइम पर हमारी इकोनॉमिक सिस्टम, जो इकोनॉमी हमारी वो डाउन होने वाली है, तो इसलिए हमने लोन लेना और सस्ता कर दिया। तो वो जो डाउन होने वाली है वो उन्होंने कैसे पता किया, मैथमेटिकली तो पता किया होगा ना, कोई तो फैक्ट और फिगर्स होंगे। तो मतलब मैथ का यूज इकोनॉमिक्स में होता ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। चारों डेफिनेशन समझिए आपको, चारों का लिंक मैंने आपको समझा दिया, चारों की खासियत मैंने समझा दिया, डिसएडवांटेजेस समझा दिए चारों के, मगर चारों हम लोग अपनी जिंदगी में यूज करते हैं, आपको याद रखना है। हर कोई यूज करता, चाहे हम हो या गवर्नमेंट हो, हमारे डिसीजन इनके बिना हुए, ठीक है। कोई डाउट होगा तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं इसके रिविजन के बाद में कुछ क्वेश्चन भेजूंगा जो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और जो बच्चे, जरूरी नहीं है कि एक बार में सब कुछ समझ में आ जाए, मेरे को लगता है एज ए टीचर कि आ जाना चाहिए, बट अगर नहीं आया तो डाउट पूछिए, मैं व्हाट्सअप करिए मेरे को, इंस्टाग्राम करिए, जो करना है कर डालो, कोई तकलीफ नहीं है। फेसबुक मत करना, मैं ज्यादा यूज नहीं करता, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में अगर मैं पूछूं तो उसका आंसर जरूर दीजिएगा करिए, क्योंकि वो आपके लिए होता है, ठीक है। चलो बाय, कल मिलते हैं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में, टाटा।